हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सीटेक एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है, यानी कि जो अभी आंसर की आउट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, है ना। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको केंद्र विद्यालय स्कूल की और BPSC की, DSSB की, EMRS की, AWES की जितनी भी वैकेंसी है उसमें कॉमन पेपर में क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, सीटेक एग्जाम के लिए बहुत ही ईजी है, कोई भी टेक एग्जाम है वो ईजी है। काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल लगता है, कोई बच्चों के लिए ईजी लगता है, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कम से कम आपको कितने बजे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, जो भी हो, हाउस वाइफ के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो अपने शेड्यूल के अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं कि जब जब आपको टाइम मिले जब तक आपको पढ़ना है। सेकेंड थिंग, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स होनी चाहिए, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो ऑनलाइन क्लास में आपको टाइम पता ही होता है, उस टाइम पर अपनी क्लास लीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। सिलेबस के बाद आपको 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला मैंने बताया टाइम टेबल, दूसरा आपको सिलेबस, तीसरा आपकी बुक्स या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो देन आपको सबसे पहले क्या करना है। 4th पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पूरा करना है। जितना भी आपको सिलेबस दिया गया सबसे पहले उसको कवर करना चाहिए। जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली फॉर स्टार्टिंग से आपको अपना सिलेबस कवर करना है। जनरल पेपर जो आपको पता ही है। अगर मैं KVS की बात करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है। KVS, NVS और EMRS का सेम होता है, क्योंकि DSSB और AWS का थोड़ा बहुत, AWS का भी सिलेबस सेम होता है, लेकिन DSSB का थोड़ा डिफरेंट होता है। मैथ्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। इंग्लिश का सेम होता है, हिंदी का सेम होता है, और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है वो सेम होता है। प्लस आपका रीजनिंग थोड़ा अलग होता है, रीजनिंग अलग हो गया। एंड देन GK और GS तो सेम ही होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में GK और GS आपसे पूछा जाता है। अब हम सबसे पहले किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। देखिए, सबसे पहला तो आपको पता ही है, आपको स्कोरिंग मार्क्स करने हैं हर जगह। अगर मैं KVS की बात करूं तो KVS में आपको पता है हिंदी, इंग्लिश और GK GS तो आता ही आता है। उसमें बस एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है ICT, जो थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है ना। एंड देन उसके बाद आपका जो, इसके अलावा जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी अलग बात होती है, ठीक है। अभी जो मेन है जनरल पेपर की बात कर रही हूँ। तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए NCERT बुक्स 6th 7th 8th 9th 10th की बेसिक से क्लियर कीजिए। बेसिक से अगर आपका मैथ्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। अगर आपका मैथ्स बहुत है ना तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। SCC की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो लिख लीजिए, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग की अवेलेबल होती है, रीजनिंग की अगर आपकी बहुत अच्छी है तो अपनी वो पढ़ना शुरू करिए। अगर आपका नहीं है रीजनिंग तो मार्केट में जो भी बुक्स लोगे SSC की, उसमें प्रैक्टिस पेपर भी होते हैं, प्लस आपका करने का तरीका भी होता है। नहीं तो ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो ऑनलाइन क्लास मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अदरवाइज है तो आपके लिए प्रैक्टिस बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। हिंदी की बात करूं, हिंदी की लूसेंट ले लीजिए, आदित्य ले लीजिए। ग्रामर के लिए जितना हो सके हर टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। एंड देन उसके बाद आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसको डेली आप 10 दिन, हर एक दिन में 20 लर्न कर दिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जिनका लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। इस बुक्स में लूसेंट में बहुत ही अच्छा दे रखा है, और आदित्य में भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आता है इंग्लिश की, जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास में मैं सचिन सर की ले रखी है, तो आप वो सचिन सर की ले सकते हो। निधि मैम बहुत अच्छा करा रही है, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्लस आपकी ग्रामर भी क्लियर हो जाएगी। पर्टिकुलर बुक की बात करूं तो मार्केट में मैंने अभी कोई बुक नहीं लिया। मुझे लगता है कि मेरे को इंग्लिश के लिए अभी कोई नीड नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैथ्स के लिए मैंने आपको RS अग्रवाल बता दी, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और NCERT बुक्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी और बुक्स मुझे लगेगी बेस्ट, मैं जरूर बताऊंगी। फिलहाल तो मेरे पास अभी जो बुक्स है अवेलेबल, एक तो आदित्य सर की है। आदित्य सर जो SSC को पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत फेमस है। मैं उनका लिंक आप बताओगे तो मैं अलग से बना दूंगी। और प्रतीश वाली सर की, ये 2 बुक्स ली है। इसके अलावा मैंने एक RS 3 बुक्स ली है, मैथ्स के लिए सफिशिएंट है, और एक SSC की प्रैक्टिस के लिए ली है, ठीक है। और उसके बाद आपकी अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मैंने कौन कौन सी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, RS अग्रवाल बता दी मैंने, आदित्य सर की बता दी, और प्रतीक्षा वाली की। रीजनिंग की भी, और एक SSC की ली है रीजनिंग की, और एक लूसेंट की ली है रीजनिंग की। तो ये दोनों बुक्स मैंने रीजनिंग के लिए ली है, प्रैक्टिस के लिए। मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको सही सर लगे, सही समझ में आए उन्हीं की।
हिंदी का मैंने बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, मैथ्स का बता दिया। जीके का, जीके और जीएस के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑनलाइन क्लास लगी हो तो उससे सफिशिएंट होता है, बहुत होता है। लेकिन आपको मैं एक बुक और बता देती हूँ, मनोहर पांडे की बुक है, सामान्य ज्ञान की, बहुत ही अच्छी बुक है और वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो ले सकते हो जनरल पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ये बुक्स बहुत सफिशिएंट होती है। अगर आप ढेर सारी बुक लगोगे तो आप ना कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक ही बुक रखिए, उसको बार बार डेली पढ़िए, आपका आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आपने हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना है। आपका ये तो आपके जनरल पेपर है, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मेन सब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी के लिए बात कर लेती हूँ। हिंदी में आपकी जो केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, टीजीटी के लिए, टीजीटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, पीजीआरटी की नहीं बात करी यहाँ पे, टीजीटी और पीजीटी की बात करी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होती है। केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एडब्ल्यूएस के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8, 9, 10 की, और टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आपको 11, 12 की पढ़नी है। उनके खुद के नोट्स बनाने हैं जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर किसी को भी चाहिए होंगे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं नंबर लिंक दे दूँगी, पेयर नोट्स होंगे, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे मैं तुरंत आपको दे दूँगी। प्लस आपका जो DT+B में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजी, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम नोट्स चाहिए, लेकिन नोट्स अभी नहीं बन पाया। आपको भी पता है हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी लेंदी होता है, प्लस उसके अलावा आपके उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं, एकांकी होती है, आत्मकथा होती है, विधाएँ होती हैं, भाषाएँ होती हैं, भारतीय काव्य शास्त्र होता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसको प्रिपेयर करके शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं जल्दी ही प्रिपेयर करके आपको दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट्स है कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने आपको DT+B में जनरल पेपर के बारे में नॉलेज दे दी। आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र और अदर पाश्चात्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। ये धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए और खुद से भी नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि इतना ईजी नहीं है कि आप सोचो किसी भी एग्जाम को, गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम क्लियर करने के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से टाइम रूल बनाइए। सबसे ज़्यादा है कि अपने नोट्स को प्रिपेयर रखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, और मैथ्स, रीजनिंग और आपका DT+B में बहुत ही मिनिमम टाइम मिलता है। स्पीड जितनी अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही टाइम है आपको प्रिपेयर करने का, क्योंकि अभी भी आपका DT+B का अभी कोई एग्ज़ाम नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत सारा इकट्ठा मत कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इसी अलावा अच्छी गाइडेंस और इसके लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।